अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। व्यूअर्स, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं कि हम अपने स्कूल्स में अपने बच्चों को बुक्स के बर्डन के बगैर, यानी कि उनको किताबों के बोझ थले लाए बगैर उनकी कम्युनिकेशन जो स्किल है, उनकी इंग्लिश बोलने की जो स्किल है, हम उनको कैसे डेवलप कर सकते हैं। तो कोई भी जो ज़बान है वो हम दो तरीक़ों से सीखते हैं। नंबर एक उसका असूल होता है किसी ज़बान को, यानी जब हम सीखते हैं। दूसरा उसकी प्रोडक्शन होती है यानी उस ज़बान को हम रिसीव कैसे करते हैं, सीखते कैसे हैं, फिर आगे उस ज़बान में हम अपने अल्फाज का इजहार कैसे करते हैं। असल में ज़बान है क्या चीज़? कोई भी लैंग्वेज है तो ये लैंग्वेज क्या चीज़ है? असल में लैंग्वेज जो है ये एक मीडियम है। ये एक मीडियम है, ये एक ज़रिया है। ये एक लैंग्वेज एक मीडियम है, एक ज़रिया है जिसके ज़रिए हम अपनी थिंकिंग को, अपनी फीलिंग्स को, अपने अंदर की सोच को दूसरे लोगों तक पहुंचाते हैं। और हम किस चीज़ का सहारा लेते हैं? अल्फाज का सहारा लेते हैं। अब अल्फाज का सहारा लेते हैं अपनी सोच को, अपनी थिंकिंग को दूसरों तक पहुंचाने के लिए। तो सबसे पहले हमें, जब हम किसी ज़बान को सीखते हैं तो हम किन तरीक़ों से ज़बान को सीखते हैं? या तो हम सुन के ज़रिए उस ज़बान को हासिल करते हैं, या रीडिंग के ज़रिए पढ़ के हम हासिल करते हैं उस ज़बान को। तो सुनने में भी दो चीज़ें हो सकती हैं। एक ऐसा आदमी जो सुनता तो है उस ज़बान को, लेकिन उसको समझ नहीं आती कि जो मैंने सुना है ये क्या है। वो सुन लेता है लेकिन उसको सही कॉन्सेप्ट समझ नहीं आता है। वो कंसेप्चुअल, उसकी जो है लिसनिंग जो है वो उसकी कंसेप्चुअल नहीं होती है, कंसेप्ट नहीं होता उसका क्लियर होता। सिर्फ उसको वर्डिंग जो है वो सुनने में समझ आ जाती है। इस तरह हमारे रीडर भी दो तरह के होते हैं। एक वो जो सिर्फ जस्ट रीडिंग करता है और उसको कंसेप्ट समझ नहीं आता कि मैंने क्या ये पढ़ा है, ये क्या चीज़ है, ये जो बात मैंने पढ़ी है, ये जो तहरीर मैंने पढ़ी है, इसका मतलब क्या है। और एक चीज़, और दूसरा वो सिर्फ टेक्स्ट जो उसकी इबारत को रटा लगा लेता है, और रटा लगाने के बाद हूबहू उसको क्या कहता है, या तो उसको सुना देता है, स्पीक करता है, उसको बोलता है, हूबहू उन अल्फाजों को बोलता है, या उनको रटा लगा के जो उसने पढ़ा होता है उसको राइट कर देता है। अच्छा, हमारे यहाँ होता ये क्या है कि बच्चे को जो हम ज़्यादातर अपने स्कूलों में जो इंग्लिश का असूल है, हमारे स्कूलों में ये मीडियम अपनाया जाता है, रीडिंग और राइटिंग का। हमारी जो रिसेप्शन है, हमारी इंग्लिश ज़बान का जो असूल है जो हमारे स्कूलों में, वो जो मोस्टली इस्तेमाल होता है वो रीडिंग का है। बालिहाज़े रीडिंग जो है, रीडिंग के ज़रिए हम अपनी इंग्लिश की ज़बान को हासिल करते हैं और उसका इजहार हम राइटिंग पे करते हैं। मोस्टली रिटन में हम उसका इजहार करते हैं। मोस्टली हमारे स्कूलों में ऐसा ही होता है, जिसकी वजह यही है कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, इवन देन के आया वो मैट्रिक के हैं, आया वो FA लेवल के हैं, या वो हत्ता के यहाँ तक जो अलमिया है कि हमारे जो MA इंग्लिश लोग हैं उनको भी इंग्लिश बोलना नहीं आती। उसकी वजह कि हमारी जो कम्युनिकेशन स्किल है, जो हमारी कम्युनिकेशन स्किल है वो सो पुअर है, वो बहुत वीक है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह है कि हमारी कम्युनिकेशन जो स्किल है उसका वीक होने की वजह कि ये है कि हम बेस्ट रीडर हैं, और जो बेस्ट रीडर होता है वो बेस्ट राइटर हो सकता है, बेस्ट स्पीकर नहीं हो सकता। हमारा स्टूडेंट क्या है? बेस्ट
रीडर है वो बेस्ट राइटर नहीं है, बेस्ट राइटर भी है, बेस्ट रीडर और बेस्ट राइटर है, लेकिन ही इज नॉट बेस्ट स्पीकर। द बेस्ट स्पीकर, हमारा जो स्टूडेंट है वो बेस्ट स्पीकर नहीं है, क्योंकि हम मोस्टली जो स्कूलों में इंग्लिश सीखते हैं वो बुकिश इंग्लिश होती है, हमें ट्रांसलेशन कराई जाती है और ट्रांसलेशन के ज़रिए हम सीखते हैं या रट्टालाइजेशन के ज़रिए सीखते हैं और उसको सीखते हैं और उसी तरह रट्टा लगाते हैं और पेपर्स में उसी तरह लिख देते हैं। हमें बहुत कम मौका मिलता है कि मैं अल्फाज को बोले और उन्हें अपनी वर्डिंग में इस्तेमाल करें। और जब जहाँ तक रीडिंग की बात है तो रीडिंग भी रीडर भी हमारे दो तरह के हैं, एक वो जो टेक्सचुअल रीडिंग करता है और दूसरा वो जो कंसेप्चुअल रीडिंग करता है। कंसेप्चुअल रीडिंग करता है, जो टेक्सचुअल रीडिंग करता है उसको ये पता नहीं होता कि मैंने क्या पढ़ा है, इस बात का मतलब क्या है, और जो कंसेप्चुअल रीडिंग करता है उसको पता है मैंने पढ़ा क्या है, ये अल्फाज क्या है और आगे इनका यूज़ क्या है। फर्ज किया एक छोटा सा लफ्ज़ है एग है, एग। अच्छा, अगर बालिहाज़ टेक्स्ट रटा लगा के हूबहू रीडिंग एक बच्चे ने की है तो जब भी हम उसके सामने एग की बात करेंगे तो उसके सामने जो किताब वाला एग है वो आएगा। लेकिन वही बच्चा जिसने कंसेप्ट सीखा है, जब हम उसके सामने एग की बात करेंगे तो उसके सामने एग का कंसेप्ट क्या आएगा, मुर्गी भी आएगी कि भाई ये जो एग है, ये जो अंडा है ये मुर्गी का है। फिर उसके ज़हन में एग के अंदर उसकी याक आएगी, उसकी जर्दी आएगी कि इसमें दो तरह की जर्दी होती है, एक तो इसमें येलो होती है और दूसरी वाइट होती है। फिर उसके ज़हन में ये भी आएगा कि भाई अंडे से बन क्या सकता है, अंडे से क्या क्या अंडे की यूज़ है, अंडे बेकरी में कहाँ इस्तेमाल होता है, ये अंडे से मेरी मॉम घर में क्या बनाती है, ऑमलेट बनाती है, क्या बनाती है। उसको इस लफ्ज़ का एक कॉन्सेप्ट, उसको इसकी एक पूरे वजूद की समझ है। अगर उसके घर में एग बोला जाता है तो अगर वो टेक्सचुअल जो है वो रीडर है, बगैर कंसेप्ट के है, तो वो क्या करेगा, बस उसके सामने एग का मतलब क्या है वो जब उसको लिखेगा EGG एग लिख देगा बस। तो वो खुद से कभी भी जुमले क्रिएट नहीं कर सकता। और दूसरा वो जिसने समझ के कंसेप्ट के ज़रिए रिसीव किया है लैंग्वेज को, वो उसको क्रिएट करेगा, लिखेगा, बोलेगा। एक तो ये लैप्सेस है हमारे यहाँ कि कंसेप्ट की बहुत ज़्यादा। हाँ, अगर हम कंसेप्ट सीख भी लें, अगर हम कंसेप्ट सीख भी लें फ़र्ज़ किया, तो भी हमें यूज़ ऑफ वर्ड नहीं आता। अच्छा, हमें यूज़ ऑफ वर्ड नहीं आता क्योंकि जब हम किसी भी ज़बान को बोलते हैं तो उसकी जो छोटी इकाई है वो लेटर है, यानी उसका एक हरफ है। एक हरफ से जब हम आगे जाते हैं तो लफ्ज़ बनता है जिसको वर्ड कहते हैं। किसी भी ज़बान का सीखने का दारोमदार जो है वो क्या है, वो वर्ड, यानी उस ज़बान के अल्फाज और यूज़ ऑफ वर्ड, यूज़ ऑफ वर्ड।
यानी वर्ड क्या चीज़ है और यूज़ ऑफ वर्ड क्या चीज़ है। हम क्या कहते हैं, हम वर्ड भी सीख लेते हैं और यूज़ ऑफ वर्ड भी सीखते हैं। हम वर्ड भी तो सीखते हैं और यूज़ ऑफ वर्ड भी सीखते हैं, फिर भी हम बोल नहीं पाते, हम इंग्लिश ज़बान में कम्युनिकेट नहीं कर पाते। क्यों? हम उसका ग्रामर तो सीख लेते हैं, ग्रामर तो हम सीख लेते हैं, उस लफ्ज़ का यूज़ भी ग्रामर के लिहाज से सीख लेते हैं, लेकिन फिर भी हमारे अंदर कम्युनिकेशन नहीं आती, हम उसको कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं। फर्ज किया हमने 5-10 लफ्ज़ वही सीखे हैं, हमें सिखाया क्या जाता है, हमें क्या सिखाया जाता है, हमें बुक्स के अंदर मुख्तलिफ ग्रामर की बुक्स लगा दी जाती हैं, उसके अंदर होता क्या है, वर्ब्स की फॉर्म्स होती हैं, वर्ब्स होते हैं, नाउन्स होते हैं, एडवर्ब्स होते हैं, एडजेक्टिव होते हैं, कोई भी अल्फाज है हम सीख लेते हैं, फिर उसके बाद हम ग्रामर के जरिए उनको यूज़ करते हैं। लेकिन जब हम प्रैक्टिकल लाइफ में आते हैं तो वो अल्फाज जो है वो हमारे कम्युनिकेशन स्किल में क्यों नहीं आते हैं? उसकी मेन वजह क्या है कि हमने ग्रामर भी तो सीख ली और अल्फाज के मानी भी सीख लिए, हमने वर्ब्स सीख लिए, हमने सब्जेक्ट सीख लिया, ऑब्जेक्ट सीख लिया, ग्रामर सीख ली, एडवर्ब सीख लिया, वर्ब सीख लिया, कंजक्शन सीख लिया, आर्टिकल सीख लिए, एक्सिलरी वर्ब। फिर क्या वजह क्या है कि हमें ग्रामर आती क्यों नहीं? उसकी वजह यह है कि जो ग्रामर है वो हमारे प्रैक्टिकल थिंकिंग में नहीं होती। उसकी वजह यह है कि ग्रामर जो है या इंग्लिश के जो वर्ड है हमें यूज़ ऑफ वर्ड क्यों नहीं आता? क्योंकि वो हमारे प्रैक्टिकल थिंकिंग में नहीं होता है। ये प्रैक्टिकल थिंकिंग क्या चीज़ है मैं अभी आपको बताता हूँ। मिसाल के तौर पे हमारे बच्चे ने पढ़ा है एप्पल, हमारे बच्चे ने एप्पल पढ़ा है, तो हमें स्कूल के पढ़ाया क्या जाता है हमारे स्कूलों में, ए फॉर एप्पल, एप्पल मीन सेब। तो जब भी हम एप्पल की बात करेंगे तो हम ये सोचेंगे भाई ये एप्पल है लेकिन एप्पल नहीं है, ये सेब है। तो पहले क्या आएगा हमारे ज़हन में, एक ट्रांसलेशन आएगी। हमने जो कि पढ़ा ही ट्रांसलेशन मेथड से है, हमने इंग्लिश मीडियम पढ़ा ही नहीं है, तो फिर हम सबसे पहले एप्पल, एप्पल मीन सेब, हम दो ज़मानों में अटके रहेंगे। हम दो बेड़ियों पे हमारा जो है ना वो पाँव होगा। एप्पल, अच्छा हमारा बच्चा वाटर कहेगा तो वो कहेगा यार ये वाटर तो है लेकिन वाटर नहीं है, ये पानी है। जब उसके लिए वाटर वाटर नहीं है, एप्पल एप्पल नहीं है, ये सेब है, एक्चुअली उसका जो वजूद है, उसके ज़हन में जो इसका जो वजूद है वो सेब है, और वाटर का उसके ज़हन में जो वजूद है, जो एग्जिस्ट करता है, जो इसका वजूद जो है वो पानी है। तो उसकी थिंकिंग में तो पानी और सेब है। फ़र्क हमारे बच्चे ने एक लिखना है कि मैं, वो सोच रहा है और उसने ज़बान से कहना है कि मैं खाना खाता हूँ, आई ईट द मील। आई ईट द मील उसको कहने के लिए सबसे पहले वो इसकी ट्रांसलेशन सोचेगा, उर्दू में सोचेगा। अच्छा मैं, आई का मतलब मैं है, ईट का मतलब खाना है, और मील का मतलब खाना है बतौर वर्ब है, और मील का मतलब मेरी रोटी है या मेरा खाना है या मेरी वो डिश है जो मैं खा रहा हूँ। तो वो क्या होगा, पहले वो उर्दू में सोचेगा मैं खाना खाता हूँ, आई ईट द मील। वो इस जो है उर्दू और इंग्लिश के चक्कर में फंसा रहेगा। तो वो क्या मेथड है कि हम अपने बच्चे को इस मेथड से भी निकालें और वो बेहतर कम्युनिकेट कर सके इंग्लिश में, और उसको बुक्स की रट्टालाइजेशन से भी हमने निकालना है
कि किस तरह हमारा बच्चा बगैर रटे को जो है वो कम्युनिकेशन स्किल जो है वो अपनी डेवलप कर सकता है। इसके लिए मैं आपको एक स्टेटमेंट लिखता हूं। मैं ये लिखी है, व्हेन आई रीड आई फॉरगेट, व्हेन आई लिसन आई रिमेंबर, व्हेन आई डू आई अंडरस्टैंड। ये एक स्टेटमेंट है, ये एक जुमला है जो हमें बताता है कि किस जबान को किस हद तक सीखने के लिए क्या अमल कार फरमा है। साथ में और वो कहता है कि व्हेन आई रीड, व्हेन आई रीड आई फॉरगेट, आई फॉरगेट, व्हेन आई रीड आई फॉरगेट, व्हेन आई लिसन when I listen I remember, when I do I understand। When I read I forget, कि जब मैं पढ़ता हूँ तो मैं भूल जाता हूँ, क्योंकि वो मेरी थिंकिंग का हिस्सा नहीं है, वो मेरी प्रैक्टिकल लाइफ में नहीं है। वो जस्टली उस चीज़ को मैंने वर्बली पढ़ा है और कुछ देर वो मेरी मेमोरी का, मेरी वोकैब सेक्शन का हिस्सा रही है और उसके बाद वो बात मुझे भूल गई है। When I listen I remember, तो जब हम किसी बात को सुनते हैं, अपने कानों के जरिए रिसीव करते हैं, तो वो ज़्यादा अरसा तक हमें याद रहती है, तो वो ज़्यादा अरसा तक वो बात हमें याद रहती है। लेकिन हमें वो समझ कब आती है? वही चीज़ जब हम उसको अपने प्रैक्टिकल लाइफ में ले आते हैं, जब हम उसको डू करते हैं, जब हम उसको प्रैक्टिस में लाते हैं। तो इससे साबित ये होता है कि जब तक इंग्लिश हमारी प्रैक्टिस में नहीं आएगी, हमें इंग्लिश नहीं आएगी। हम लाख पढ़ते रहें, हम अपने बच्चे को रीड कराते रहें, उनको राइट कराते रहें, जितना मर्जी हम उनकी रीडिंग पे, उनकी राइटिंग पे जोर लगा लें, हम उनको ग्रामर करा लें, हम उनको बेशुमार सेंटेंसिंग करा लें, हम उनको धड़ाधड़, हम उनको क्या हम उनको बेशुमार अल्फाज याद करा लें, हम उनको दिन रात रीडिंग कराएं, हम उनसे राइटिंग कराएं, हम उनको ग्रामर सिखाते हैं, हम उनको बेशुमार सेंटेंसिंग ज़बानी याद कराते हैं, हम उनको ढेरों अल्फाज याद करा लेते हैं। इसके बावजूद भी हमारा जो बच्चा है वो इंग्लिश लैंग्वेज में वो स्किल हासिल नहीं कर सकता। उसको 10, 12 साल, 14 साल, 16 साल तक वो पढ़ता है, पूरी आधी ज़िंदगी वो एजुकेशन पे लगाता है, उसको स्किल क्यों नहीं आती? वो इस स्किल से, वो इंग्लिश बोलने की स्किल से, कम्युनिकेशन स्किल से वो ना आशना है। उसके लिए मैंने एक छोटा सा मेथड बताया है। उसके लिए मेरे पास एक छोटा सा मेथड है, जिस मेथड के ज़रिए मैं कहता हूं कि हमारे बच्चों में कम्युनिकेशन स्किल बेहतर हो सकती है। कोई भी चीज़ है वो पहले बेहतर से फिर बेहतरीन और फिर परफेक्शन की तरफ जाती है। उसके लिए आप किसी भी ज़बान को ले लें,
खसूसन बिलखसूस इंग्लिश लैंग्वेज जो है उसकी जितनी भी वर्डिंग है इंग्लिश लैंग्वेज की जो हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में बोलते हैं उसको मैंने 3 हिस्सों में तकसीम कर दिया है। 3 हिस्सों में 3 हिस्सों में एक का नाम है लेक्सिकल वर्ड्स, दूसरा है फंक्शन वर्ड्स है। लेक्सिकल वर्ड्स, फंक्शन वर्ड्स और अफिक्सिस। हम कोई भी जुमला लिखते हैं उनमें ये तीनों चीज़ें होती हैं, लेक्सिकल वर्ड्स भी होते हैं, फंक्शन वर्ड्स भी होते हैं। इनमें हमें जोर किन चीज़ पे देना चाहिए ताकि हमारे बच्चे की जो है ना वो कम्युनिकेशन स्किल जो है वो लेक्सिकल वर्ड्स में, इस पे हमें जोर देना चाहिए। ये लेक्सिकल वर्ड्स हैं क्या? ये लेक्सिकल, जब इंसान पैदा होता है किसी भी ज़ुबान को जब वो बोलता है तो वो पहली मरतबा जुमला तो नहीं बोलता है ना। एक बच्चा पैदा हुआ है तो उसने अपनी मॉम को पहले सुना है, अपने पापा को पहले सुना है, उसने सबसे पहले पानी सुना है, उसने मॉम सुना है लफ्ज़, उसने पापा सुना है, उसने ब्रदर सुना है, उसने ब्रेड सुना है, उसने मिल्क सुना है, वो घर में उसने दूध सुना है, पानी सुना है, अम्मी सुना है। तो पहले वो सिर्फ लफ्ज़ याद करता है, अम्मी, पापा, दूध, रोटी, अंकल, बाजी। जब वो लफ्ज़ों का एक ख़ास अंबार उसके ज़हन में आ जाता है, एक ख़ास जो कोर्स वो सुन सुन के अपने मुआशरे में रोज़मर्रा ज़िंदगी में एक लफ्ज़ों की ख़ास मिकदार उसको आ जाती है, फिर उन लफ्ज़ों का इस्तेमाल उसको बाद में आता है। यानी पहले इंसान को वर्ड आता है फर्स्ट, फिर यहाँ से डेवलप होकर वो यूज़ ऑफ वर्ड में जाता है, उसके यूज़ में, यानी वो यूज़ ऑफ वर्ड में आता है। जब बच्चा पैदा होता है वो ये तो नहीं कहता कि मुझे पानी दो, वो जस्ट कहता है पानी। उसको भूख लगती है वो कहता है दूध। वो कभी ये तो नहीं कहता कि मुझे दूध दो। इन पहले उस बच्चे ने जस्ट अल्फाज सीखे हैं और वो चीज़ें जो उसके इर्द गिर्द माहौल में उसको नज़र आई हैं तो सबसे पहले उसने उनको सीखा है। यानी जिन चीज़ों की उसके दिमाग में एक तस्वीर बनी है, एक पिक्चर बनी है, एक खाका बना है। मसलन अगर बच्चा पानी मांगता है तो उस बच्चे के ज़हन में पानी की एक तस्वीर आ जाती है। अगर बच्चा दूध मांगता है तो उसके ज़हन में, बच्चे के ज़हन में दूध की तस्वीर आ जाती है। अगर वो अपनी मॉम का नाम लेता है तो उसके ज़हन में एक खाका बनता है, उसकी माँ की पूरी शक्ल आती है। बाप का नाम लेता है, वो अपनी सिस्टर का नाम लेता है। तो किसी की भी ज़ुबान के अंदर ये जो लेक्सिकल वर्ड्स हैं इनको कहते हैं पिक्चर वर्ड्स। इनको कहते हैं पिक्चर वर्ड्स। अच्छा, पिक्चर वर्ड्स ऐसे होते हैं, ये इनको पिक्चर वर्ड्स क्यों कहते हैं? लेक्सिकल वर्ड्स को इनको पिक्चर वर्ड्स इसलिए कहते हैं कि इनका नाम लेते ही हमारे ज़हन में इनकी एक तस्वीर आ जाती है। मसलन मैं कलम कहता हूँ पेन, तो पेन, जब मैंने पेन लिया है तो मेरे ज़हन में पेन की एक तस्वीर बन गई। इस तरह मैं कहता हूँ बुक, बुक, तो मेरे ज़हन में बुक की एक तस्वीर बन गई है कि बुक क्या चीज़ है, उसके पेज होते हैं, उसकी बाइंडिंग होती है। पेन मैंने बोला है, मैंने वाटर बोला है, तो मेरे ज़हन में वाटर की एक पूरी तस्वीर। मैंने प्लांट बोला है तो प्लांट की एक मेरे ज़हन में एक तस्वीर बन गई कि ये पौधा होता है, उसकी जड़ें होती हैं, उसकी रूट्स होती हैं, उसके लीफ होते हैं, उसका स्टेम होता है। तो लेक्सिकल वर्ड्स जो हमारी ज़िंदगी में वो वर्ड्स होते हैं जिनको जब हम बोलते हैं तो उनकी हमारे ज़हन में एक तस्वीर बनती है। और फंक्शनल वर्ड क्या होते हैं? ये वो वर्ड होते हैं जो हमें लेक्सिकल वर्ड्स जो पिक्चर ये जो पिक्चर वर्ड्स हैं, पिक्चोरियल वर्ड्स हैं,
इनको इस्तेमाल करने में जो हमें मदद देते हैं, हेल्प करते हैं, ये होते हैं फंक्शनल वर्ड्स। तो ये हमारी लेक्सिकल वर्ड्स होते हैं और ये हमारे फंक्शनल वर्ड्स होते हैं, जो हमें इन पिक्चर वर्ड्स को, इन लेक्सिकल वर्ड्स को इस्तेमाल करने में हमारी हेल्प करते हैं। ये हैं क्या लेक्सिकल वर्ड्स और ये फंक्शनल वर्ड्स क्या हैं? लेक्सिकल वर्ड्स में हमारे आ जाते हैं नाउन, हमारे आ जाते हैं वर्ब, हमारा एडवर्ब आ जाता है, नाउन आ जाता है, वर्ब आ जाता है, एडवर्ब आ जाता है, एडजेक्टिव आ जाता है, प्रोनाउंस आ जाते हैं हमारे, ये वो है। क्या हम कोई भी चीज़ है, किसी भी चीज़ का नाउन हम लेते हैं, फर्स्ट हमने एक नाउन बोला ट्री, ट्री के हमारे जहन में एक तस्वीर आ जाती है। हमने वर्ब बोला खाना पीना जाना, उनका हमारे जहन में जाना, यानी मैं कहीं जा रहा हूँ, मेरे जहन में एक खाका आया है। एडवर्ब क्या चीज़ है कि मैंने अपने काम के साथ कोई इजाफी लफ्ज़ लगाया है। एडजेक्टिव क्या है, वो सेहतमंद है, वो मोटा है, वो पतला है, ये चीज़ ब्लैक है, ये रेड है, तो वो रेड है तो मेरे जहन में उस रंग का एक खाका आया है। ये वो इंग्लिश के वर्ड्स हैं, ये वो चीज़ें हैं जिनकी हमारे जहन में एक तस्वीर कशी हो जाती है, इसलिए इनको लेक्सिकल वर्ड कहते हैं। तो इनको जब हम इस्तेमाल करते हैं तो हम फंक्शनल वर्ड्स के ज़रिए करते हैं। तो ये और ये लफ्ज़ मिल के एक ग्रामर का रूप धारते हैं, एक ढांचा बनाते हैं, एक फॉर्मेट बनाते हैं, जिसकी वजह से हम इनको इस्तेमाल कर पाते हैं। तो इनमें हमारे क्या है, प्रेपोजिशन है, हमारे हेल्पिंग वर्ब्स हैं, यानी हमारे एक्सिलरी वर्ब्स हैं, कंजक्शन है, हमारे डिटर्मिनर्स हैं, इनमें हमारी प्रेपोजिशन है, हेल्पिंग वर्ब है, कंजक्शन है, डिटर्मिनर्स हैं, ये चीज़ें और ये चीज़ें। तो सबसे पहले जो इंसान है किसी भी ज़बान में जब वो बच्चा होता है तो वो ये सीखता है। जब उनकी इन पे स्किल जो है वो डेवलप हो जाती है तो फिर वो इन को सीखता है और उसके बाद वो पूरा कोई सेंटेंस बनाने के काबिल होता है। मिसाल के तौर पे आई ईट द ब्रेड, तो इसमें हमारे आर्टिकल भी आ जाते हैं। आई ईट द, तो बच्चे ने, ये क्या है, ये हमारा लेक्सिकल वर्ड, ये हमारा लेक्सिकल वर्ड है, ये हमारा लेक्सिकल वर्ड। जब हम ब्रेड का नाम लेते हैं तो होता क्या है, हमारे जहन में उसकी तस्वीर आ जाती है। जब हम ईट बोलते हैं तो हमें खाना, एक काम हमारे जहन में, इसका एक हक है कि मैं खाता हूँ, मैं कुछ करता हूँ, एक वर्क है। इस तरह आई जब हम कहते हैं तो हमें अपनी ज़ात का पूरा, हमें अपनी ज़ात का पता चलता है कि मैं अपनी ज़ात को मुखातब कर रहा हूँ। फ्री। अच्छा, हमारा अलमिया क्या है, हम ग्रामर बेशुमार सीखते हैं, हमें टेंसेस कराए जाते हैं, हमें एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस भी कराए जाते हैं, हमें डायरेक्ट इंडायरेक्ट कराया जाता है, हमें कंडीशनल जो है ग्रामर वो भी कराई जाती है। इसके बावजूद हम इतनी ग्रामर सीख लेते हैं, बेशुमार हम वोकेबलरी जो है वो सीख लेते हैं,
फिर भी हम इंग्लिश का एक सेंटेंस तक जो है ना हम स्पीक नहीं कर पाते, हमारी वो जो स्किल है वो बोलने की वो क्यों नहीं आती हमें? उसकी मेन वजह है कि वो अल्फाज हमारे अंदर एक ट्रांसलेशन की शक्ल में है, वो दो रूप धारे हुए हैं, वो अल्फाज हमारे ज़हनों में दो रूप धारे हुए हैं। मिसाल के अगर मैंने लफ्ज़ रीड लिखा है तो उसके दो रूप हैं मेरे ज़हन में, एक रूप ये रीड है और दूसरा उसका रूप मेरे ज़हन में पढ़ना है। अच्छा, अगर मैंने एक लफ्ज़ बुक बोला है तो उसका दूसरा रूप मेरे ज़हन में किताब चल रहा है। तो मेरी थिंकिंग में पढ़ना है, मेरी थिंकिंग मेरे माइंड में किताब है, मेरे माइंड में पानी है, मेरे माइंड में आटा है, मेरी माइंड में सड़क है, मेरे माइंड में बाप है, हत्ता कि मेरे माइंड में वही उर्दू ही घूम रही है जो मेरी मादरी, जो मेरी मदर टंग है। इंग्लिश जितनी मैंने सीखी है, जितनी इंग्लिश मैंने सीखी है, जितनी मैंने ग्रामर सीखी है, वो भाई मेरी थिंकिंग का, मेरी वोकैबुलरी का पार्ट ही नहीं बनी है। तो उस चीज़ को हम कैसे अपने बच्चों की थिंकिंग में लाएंगे? उसका तरीका क्या है? उसका तरीका ये है कि हम फजूल में जो हम इतनी ग्रामर सीखते हैं, या हमने अपने बच्चों के कंधों पे बुकिश जो बर्डन बनाया हुआ है, किताबी कीड़ा हमने उनको बनाया है, उनको किताबी कीड़ा बनाने की बजाय, उनके कंधों पे इतनी किताबें लादने की बजाय उनको प्रैक्टिस में लाना चाहिए, उनको प्रैक्टिकल इंग्लिश सिखानी चाहिए। फ़र्ज़ किया आप क्लास में अपने बच्चों को बाहर ले आओ, अच्छा अपने बच्चों को बाहर ले आए, आपने उनको क्या सिखाया है? एक दरख्त पे आप उसको ले आए, तो आप उसको कहोगे कि बच्चों ये क्या है? उसको ये नहीं कहना कि ये दरख्त है, उसको कहना ये ट्री है, बस ये ट्री है, ये ट्री है, ये दरख्त नहीं है। उसको कहना ये ट्री है, ये इसके लीफ हैं, ये इसके लीव्स हैं, ये इसका स्टेम है, ये इसकी रूट्स हैं, और ये इसके जो साथ लगे हैं ये इसका फ्रूट है। अच्छा, अब जब बच्चा को ने सीखा ही नहीं कि पत्ते क्या हैं, तना क्या है, जड़ें क्या है, अच्छा उसके वजूद को आपने उनको सिखाया क्या ये ट्री है, उसको ट्रांसलेशन मेथड में आपने ले जाना ही नहीं है, उसको प्रैक्टिकल इंग्लिश सिखानी है कि बस ये ट्री है तो ट्री है, ये स्टेम है उसका। इस तरह आप क्लास में बैठे हैं तो आपने माई बेस्ट डॉक्टर के बारे में, एक डॉक्टर पे आप मजमून लिख रहे हैं, आप बच्चे को डॉक्टर के बारे में बताना है आपने, तो उनको क्या करना है? उनको उर्दू में, अपनी उर्दू में ही आपने उसको प्रैक्टिकल इंग्लिश पिलाना है। अच्छा भी बच्चों डॉक्टर क्या करता है? तो वो उसको आपने बताना है कि वो एग्जामिन करता है। अच्छा, सबसे पहले आप उनको डिस्कस करोगे बच्चों में कि डॉक्टर क्या करता है? डॉक्टर जो है वो एग्जामिन करता है। अच्छा, किन का एग्जामिन करता है? पेशेंट्स का। वो पेशेंट्स का एग्जामिन करता है। अच्छा, एग्जामिन करने के बाद वो क्या करता है? अच्छा, वो एडवाइस करता है अपने पेशेंट्स को। क्या करता है? एडवाइस करता है। अच्छा, इसके अलावा और क्या उसके पास होता है? उसके पास मेडिसिन होती हैं। अच्छा, इसके अलावा और क्या डॉक्टर करता है? वो एडवाइस करता है, वो पेशेंट है वो एग्जामिन करता है, वो मेडिसिन देता है। इसके पास वो उसके फर्ज के साथ वो अभी बताओ, उस क्लिनिक है उसका, वो कहाँ काम करता है? वो बच्चे क्लिनिक में। अच्छा, इसके अलावा और डॉक्टर कहाँ होते हैं? हॉस्पिटल में। तो मुझे ये बताओ कि आपने सिर्फ अपनी खाली डिस्कस में
आपने उनको लेक्सिकल वर्ड सिखा दिए हैं, आपने उसको डॉक्टर सिखा दिया है, आपने उसको एग्जामिन सिखा दिया कि भाई वो एग्जामिन करता है, मसलन वो थ्राउट का एग्जामिन करता है। अच्छा, इसके अलावा वो क्या करता है, टेम्परेचर चेक करता है, और क्या करता है जी, वो ऑपरेट भी करता है। यूँ समझो कि एक छोटे से टॉपिक पे आपने उस बच्चे को काफ़ी सारे लेक्सिकल वर्ड सिखा दिए हैं। यही लेक्सिकल वर्ड्स जब वो अपनी थिंकिंग का, अपनी सोच में हूबहू इंग्लिश में उसके होंगे, उसको पता होगा बस टेम्परेचर है, उसको पता होगा बस ऑपरेट है, उसको पता होगा कि एग्जामिन है, उसको पता होगा कि डॉक्टर एडवाइस करता है, उसको पता होगा कि डॉक्टर के पास मेडिसिन है। ये नहीं उसके ज़हन में होगा कि उसके अद्वियात हैं और फिर मेडिसिन में, मतलब वो डबल जो है ना, वो दूसरा ट्रांसलेशन मेथड में नहीं आ रहे। यही आहिस्ता आहिस्ता इसी ही तरीके से, इसी मीडियम से, इसी मेथड से हम अपने बच्चों को है वो ट्रांसलेशन वाले चक्कर से, ट्रांसलेशन की मुसीबत से अपने बच्चों की जान छुड़वा सकते हैं। ये एक प्रैक्टिकल मेथड है। हमारे साथियों को ज़्यादा से ज़्यादा इस प्रैक्टिकल मेथड पे जो है वो तवज्जो देनी चाहिए और मेहनत करनी चाहिए, ताकि हमारे बच्चे जो है वो ट्रांसलेशन की जो लत है, जो इसकी एडिक्शन है, जिसकी वजह से हम कम्युनिकेट नहीं कर पाते, हम बोल नहीं पाते, हम बता नहीं पाते, हम अपना उस एज इंग्लिश लैंग्वेज हम उसका जो है ना, हम उसको अपने वर्डिंग को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। तो जब तक हम प्रैक्टिकली जो है ना हमारी थिंकिंग में हमारे माइंड का वो हिस्सा नहीं बनेगी, तो उस वक्त तक हम कभी भी इस ये कम्युनिकेशन जो स्किल है वो इंग्लिश से, जो स्पीकिंग की, जो एक्सप्रेसिंग की, वो हम कभी भी वो सीख नहीं पाएंगे, लर्न नहीं कर पाएंगे। अस्सलाम वालेकुम।